फेसबुक पर प्यार हो गया। बाल बाल बच्ची। मेरा नाम काव्य जोशी है और मैं आपको अपनी फेसबुक लव स्टोरी बताने जा रही हूँ। ये 1 साल पुरानी बात है। मुझे फेसबुक का बहुत चस्का था। मैं अभी नई ही फेसबुक इस्तेमाल करने लगी थी और फरेब जैसी चीज़ों से मैं बहुत दूर थी, क्योंकि मैंने कभी इस बारे में सोचा तक नहीं था। फेसबुक ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही मुझे एक अभय नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और मैंने एक्सेप्ट भी कर ली। जल्द ही हम अच्छे दोस्त बन गए और रोज चैट करने लगे। अभय बहुत अच्छे से बातें करता था, मेरी बहुत इज्जत करता था। कुछ ही दिनों में हम दोनों वीडियो कॉलिंग के जरिए बातें करने लगे और उस वक्त मुझे अभय से प्यार हो गया था। सच्चा प्यार। अभय इतनी अच्छी बातें करता था कि मुझ पर जैसे जादू सा हो गया था। मैं सोते जागते हर वक्त अभय के बारे में ही सोचती थी। एक दिन अभय ने मुझे प्रपोज किया और कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। वो अच्छे घर से था और इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। मैंने अभय को बताया कि मेरे घर वाले कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, तो उसने कहा कि तुम घर छोड़कर मेरे पास आ जाओ, बाद में वो भी राजी हो जाएंगे। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि मैं अभय की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन मैंने और अभय बात कर रहे थे तो अभय ने मुझे बहुत समझाया कि घर छोड़कर मेरे पास आ जाओ, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे, और आखिरकार मैं मान गई। मेरे माँ बाप नौकरी करते हैं और वो शाम को ही घर आते हैं। बस इस बात का फायदा उठाते हुए मैंने दिन में अपना सामान बांध लिया और रात का इंतजार करने लगी। रात के 8 बजे जब मम्मी पापा सो गए तो मैं अपने 2 बैग जो बांध रखे थे उन्हें लेकर घर से निकल गई। घर से निकलते ही मैंने ऑटो लिया और अपने बॉयफ्रेंड के बताए पते पर जाने को कहा। ऑटो वाला करीब 40 की उम्र का व्यक्ति था। मुझे 2 बैग उठाए देखकर उसे शक हो गया और उसने पूछा कि मैडम कहाँ जा रहे हो। मैंने बताया कि मैं घूमने जा रही हूँ, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। उसे महसूस हो गया था कि मैं परेशान हूँ, इसलिए उसने फिर कहा, मैडम मैं आपके भाई जैसा ही हूँ, अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकती है। मैंने उसे फिर सच बताया कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और मैंने उस ऑटो वाले भैया से गुजारिश की मुझे कोई अच्छे होटल छोड़ दे। उस भैया ने पहले तो मुझे समझाया कि आजकल फेसबुक पर ऐसे फ्रॉड के मामले बहुत देखने को मिलते हैं, इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने भैया को पास वाले किसी होटल के पास रुकने को कहा, लेकिन वो भैया मुझे सीधा पुलिस स्टेशन ले गया और वहां जो इंस्पेक्टर था उसे सब कुछ बता दिया। उस समय मुझे उस ऑटो वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे बिठाकर समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और उस पुलिस वाले ने मुझसे उस लड़के का नंबर मांगा जो मुझसे फेसबुक पर बात कर रहा था। जब पुलिस ने उस लड़के के नंबर से उसके बारे में पता लगवाया तो निकला ये कि वो लड़का फेसबुक पर फेक प्रोफाइल बनाकर भोली भाली लड़कियों को फंसाता था और उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठता था। उस लड़के का राज खुलने के बाद मैं दंग रह गई और मैंने ऑटो वाले का शुक्रिया किया, क्योंकि उसने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से बचा लिया था। दोस्तों, आजकल फेसबुक पर ऐसा फ्रॉड बहुत हो रहा है, इसलिए हमेशा सावधान रहे और अनजान लोगों से जितना हो सके बात ना ही करे। एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। जब मेरे माँ बाप को इस सब के बारे में पता चल तो मुझे शर्मिंदगी तो हुई, लेकिन मैं खुश थी कि मेरी जिंदगी खराब होने से बच गई। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फेसबुक और व्हाट्सएप फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और उन्हें भी सावधान करें। धन्यवाद।